तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य सब विप्रन आय सुदीन्हा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। जब गुरुदेव ने राज तिलक किया और कहा राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, तब तक देवताओं के नगाड़े आसमान में गड़गड़ाने लगे। जब भगवान राम राजा बनाए गए तो भरत को बुलवाया, क्योंकि आज भी नियम है कि एक अफसर आता है तो एक अफसर की विदाई हो जाती है तो उनसे चार्ज लेता है कि क्या क्या किया है, क्या क्या बाकी है, खजाना कितना है बताओ। नहीं तुम जाने के बाद कह दिए हम इतना छोड़ के आए थे तो हमारा गला फंस जाएगा। तो भगवान राम ने कहा हमारे न रहने पर 14 वर्षों तक राज्य भरत ने किया है, भरत को बुलाया जाए। भरत आए, कहा क्या बात हो गई। कहा 3 मामला बड़ा गंभीर पकड़ा गया है तुम्हारे खिलाफ। कहा हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। अरे बोले तुमने गलत काम किया कि नहीं किया मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। क्या कहो। कहा कि तुमने सबकी नसबंदी करा दिया क्या। कहा मतलब। बोले हम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वन में गए, 14 वर्ष बीत जाने के बाद इतनी बड़ी आबादी अयोध्या की, लेकिन कोई एक न बेटा पैदा हुआ न बिटिया पैदा हुआ। अरे नहीं 2-4-10 हजार पैदा हुए तो 2-4 लड़के लड़की पैदा होते, एक भी लड़का लड़की अयोध्या में पैदा नहीं हुआ। कहीं नसबंदी तो नहीं सबकी करा दी। कहा हमने तो नहीं करा दिया लेकिन आपकी कृपा से हो गया। भगवान ने कहा हम यहाँ थे कहाँ। बोले हमसे मत कहिए, अपनी जनता से कहिए। जब आपका वनवास हो गया तो राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार। आपका वनवास हो गया तो अयोध्या के नर और नारी सब 14 वर्ष के अनुष्ठान में बैठ गए। और अनुष्ठान में पति और पत्नी तब भी नहीं मिलते थे, और आज ही पूजा पाठ में पति और पत्नी आज भी नहीं मिलते। तो 14 वर्षों के अनुष्ठान में पति पत्नी का मिलन हुआ नहीं तो कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, तो हम क्या करें। कहा अच्छा लेकिन ये बताओ कोई बूढ़ा मरा भी तो नहीं। अच्छा नहीं पैदा हुए तो कोई बात नहीं, कोई तो बूढ़े मरे होते। तो बोले इसमें भी कारण आप ही हो। भगवान ने कहा हम क्या कारण। बोले आपने आशीर्वाद दिया कि सुमिरे सुभजेसु निरंतर मोही, कबहू काल न व्यापई तो ही। हमारा स्मरण करते रहना, काल मार नहीं पाएगा। तो जब आप यहाँ से चले गए तो अयोध्या के जितने बूढ़े थे सब अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। मौत आई ही नहीं तो कोई भी बूढ़ा नहीं मरा, तो हम क्या करें। तो क्या ये बताओ धन 14 गुना कहां से बढ़ गया। या तो तुमने जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाया हुआ होगा तब धन बढ़ा, या तो किसी कमजोर राजा के ऊपर चढ़ाई किया होगा और राजा की राजगद्दी छीन लिया होगा, वरना धन बढ़ता कैसे। भरत ने कहा इसमें भी कारण मैं नहीं हूं, कारण आप हो। भगवान ने कहा हम क्या कारण हैं। कहा जब आप चले गए सरकार यहाँ से तो अयोध्या के जितने कर्मचारी थे उन लोगों ने कहा जब हमारे राजा आएंगे राम तब मैं पेमेंट लूंगा, जब तक 14 वर्ष मेरे प्रभु नहीं आएंगे हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और पेमेंट नहीं लेंगे। वही 14 गुना धन खजाने में बढ़ गया है। वो था राज कि विधुमहि पूर मयूख
रवि तप जतन ही काज, मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। किसान ऊपर देखता था पानी चाहिए, बारिश शुरू हो गई, फिर ऊपर देखा कि काम हो गया, बारिश बंद हो गई। राम के राज्य में किसी बाप ने अपने बेटे की मौत अपनी आंखों में ही देखा। वो राम राज्य था। कहना आसान है, राम राज्य तो राम ही ला सकते हैं, और कौन ला सकता है। राम के राज्य में किसी बाप ने अपने बेटे की मौत नहीं देखी। राम राज्य में किसी को सर्प ने नहीं काटा। राम के राज्य में कोई नारी 10,000 वर्षों तक विधवा नहीं हुई, सधवा ही मरी। क्योंकि जब सौभाग्यवती मरती है तो उसके पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, गाल में गुलाल, मांग में बिंदी लगाई जाती है, भले ही वो बूढ़ी हो या जवान हो। तो राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम के राज्य में किसी बाप ने अपने बेटे की मौत नहीं देखी। राम के राज्य में किसी को सांप ने नहीं काटा। वो भगवान का राम का राज्य था, और राम के राज्य में कोई गरीब नहीं था, और राम के राज्य में लेन देन नहीं था। आपके पास दूध दही है, आपने दे दिया। हमारे पास अन्न है, हमने दे दिया। आपके पास कपड़ा है, हमें दे दिया। और जो चीज आपके पास नहीं है वो हमने दे दिया। खरीदी और बेची राम राज्य में नहीं हुआ, वह राम राज्य था। साधारण कहने से राम राज्य नहीं होता। राम राज्य की कल्पना तो गुरु वशिष्ठ करें, महाराज दशरथ करें, लेकिन पूरा कब होगा? जब भगवान राम चाहेंगे तब राम राज्य होगा। और भगवान ने चाह लिया तो राम राज्य आ गया।